स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम जप, चिंतन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शास्त्रवेद क्रिया मात्र स्वतः भगवान के लिए ही होती है। फिर क्या हो जाएगा? इंटरनल परिवर्तन। अब हम काम कर रहे हैं, कोई पूछे किसके लिए करते हो? ये अंदर की बातें हैं, भगवान के लिए करते हैं। किसके लिए खाते हो? भगवान के लिए खाते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं। अब भोजन प्रसाद हो गया, हमारा चलना परिक्रमा हो गया, हमारा कार्य करना भगवान की सेवा हो गई। चेंज हो गया एकदम। तो इंटरनल चेंज है, बाहर से सब कुछ वही हो रहा है लेकिन अंदर का परिवर्तन हो गया। हम शरीर से मैं क्यों जोड़े रहते हैं? मैं शरीर हूं ऐसा हम क्यों इस बात को पकड़े रहते हैं? क्योंकि हमारी सुख बुद्धि है, संसार से हम सुख लेना चाहते हैं। उस सुख लेने की जो इच्छा है हमारी, वो हमको मैं शरीर हूं पक्का किए रहती है। हमें पता ही नहीं है कि भगवान में कितना आनंद है। उस आनंद को कभी हमने फील नहीं करा है, इसलिए हम ये जो क्षणिक सुख हैं संसार के, इनको लेने में लगे रहते हैं। एक बार संसार से मन को हटाकर, शरीर को हटाकर नहीं, मन को हटाकर भगवान में लगा दें, उसके बाद जो आनंद आएगा, वो आनंद पाने के बाद हम एकदम भूल जाएंगे कि मैं शरीर हूं। फिर तो ठीक है, शरीर क्रिया करता है, मैं भगवान का ही हूं, भगवान मेरे ही हैं। फिर मन नहीं हटेगा वहां से, क्योंकि स्वयं का निश्चय हो गया, मेरा अपना निश्चय हो गया कि मैं भगवान का हूं। हम लोगों ने 3 अभ्यास की बात शुरू की थी कि 3 तरह से अभ्यास होता है। पहला है राजयोग, ध्यान योग। शुरू में हमने ध्यान करा, देखा, मन को शांत किया। उसके बाद दूसरा है निष्काम भक्ति। जैसे ही हमारा पक्का होता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, निष्काम भक्ति स्टार्ट हो जाती है। अब अंदर में दृढ़ निश्चय बना रहेगा कि मैं भगवान का हूं और शरीर से क्रियाएं हो रही हैं। ये बैलेंस आ जाएगा, ये विचार के द्वारा आएगा। दीजिए 1 साल इसको, लगाइए कि यही अभ्यास करना है कि मैं भगवान का हूं, शरीर से क्रिया हो रही है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, शरीर से क्रिया हो रही है, हो रही है। तीसरा आता है विचार मार्ग, जहां एक डिसीजन होता है, या फिर यहां भी डिसाइड करना है। विचार मार्ग, जिसको ज्ञान मार्ग भी कहते हैं, इसमें वैराग्य की मुख्यता है। पूरा वैराग्य चाहिए कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, ये सब विनश्वर है, नाशवान है, समाप्त होने वाला है, मर जाने वाला है, यहां से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीव्र बुद्धि की जरूरत है जो हर समय अलगाव रख सके, तथा तप की विशेष आवश्यकता होती है, यानी हर समय स्वरूप स्मृति बनी रहे और मन कहीं भी संसार में ना जाए। सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण मान अपमान कुछ भी होता रहे, सब कुछ सहन हो जाए। मैं ब्रह्म हूं और जो कुछ है या होगा वह सब नाशवान, मिथ्या और मायामय है और इस कारण दुख रूप है। इसलिए इसकी इच्छा का त्याग करके इच्छा रहित मन से निसंकल्प होकर रहना चाहिए। यह अभ्यास कठिन है और इस मार्ग पर चलने वाले कब गिर जाएं पता नहीं। तो आज के युग में उत्तम तो यह है कि पहले और अंतिम मार्ग को गौण रूप से, यानी साधन के रूप में उपयोग करके ध्यान और ज्ञान का इस्तेमाल करें, यूज करें। मध्य मार्ग यानी भक्ति को लेकर साधना करें, भक्ति से साधना करें और ध्यान थोड़ा कर लिया, मन शांत कर लिया, ज्ञान सुना समझा,
लगे रहें भक्ति में। ये दोनों सपोर्ट करेंगे, भक्ति को सपोर्ट करेंगे। अलगाव होगा ना बार बार, तो मैं भगवान का हूं, भगवान का क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। भगवान से आया, भगवान के पास वापस जाना है, तो मैं भगवान का हूं। ये सपोर्ट होता रहेगा। फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये सपोर्ट करने के लिए। मध्यम भक्ति ये हमारे लिए मेन होना चाहिए। तुमको जो मार्ग अच्छा लगे उस पर चलने की चेष्टा करो। पहला, दूसरा, तीसरा, जो मार्ग अच्छा लगे उस पर चलने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन लगाने से ठीक रहता है। सब लोग कहते हैं वैसे तो हम सत्संग में जाते हैं, अभ्यास करते हैं, वैसे तो हम ये, वैसे तो हम वो, लेकिन हमारा लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा आपने सुना होगा। हमारी लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा घर वर सब बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन आप सुनते होंगे। तो तुमको जो मार्ग अच्छा लगे उस पर चलने का प्रयास करो, लेकिन याद रखो करोड़ों उपाय करने पर भी भोग की इच्छा का त्याग किए बिना, सुख की इच्छा का त्याग किए बिना अखंड शांति, अखंड आनंद, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कह रहे जब तक मन में इच्छा है, कामनाएं हैं, तब तक मोक्ष नहीं मिलता। बार बार मनुष्य आवागमन के चक्र में आता जाता है, बार बार शरीर धारण होता है। सारे शास्त्रों का लक्ष्य इच्छा त्याग के रहस्य में है। सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं, इच्छाओं का त्याग करो, कामनाओं का त्याग करो, वासना का त्याग करो। इच्छा त्याग और मन की शांति दोनों परस्पर संबंध वाले हैं, अतः साथ ही सिद्ध होते हैं। हम मन की शांति चाहते हैं, हम सब लोग कह रहे जब तक इच्छा का त्याग नहीं करोगे मन की शांति नहीं होगी, क्योंकि मन भगाता रहेगा। इच्छा और भोग प्राप्ति की व्याकुलता दोनों का त्याग किए बिना करोड़ों खर्च करने पर भी मन को सच्ची शांति या सच्चा सुख अथवा आनंद नहीं मिलेगा। जब तक मन में हमारी इच्छाएं हैं, भोग प्राप्ति की व्याकुलता है, जल्दी मिले, ये मिले, वो मिले, हमारे अंदर में ये व्याकुलताएं हैं, ये जब तक समाप्त नहीं हो जाती, इनका त्याग नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों खर्च करते रहो, मन की शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हमको दिखता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ा बड़ा ये, बड़ा बड़ा वो, मन आकर्षित होता है, हम भी चाहते हैं हमारे ये हो, हमारे वो हो, और ये हमको दौड़ाता रहता है और मन की अशांति बनी रहती है। हर एक कोई परेशान दुखी सा रहता है अंदर में। बाहर सब दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर में कहीं हम सब दुखी लगे रहते हैं। कह रहे उसके लिए जरूरी है इच्छाओं का त्याग कर दो। भगवान ने जो दिया है मैं संतुष्ट हूं, उसमें मैं खुश हूं। हे नाथ, आपने मुझे जैसा रखा है, जहां रखा है, जो दिया है, मैं संतुष्ट हूं, खुश हूं। मेरा प्रयास है कि मैं ज्यादा कर सकूं, नहीं कर पाता कोई बात नहीं। मेरा प्रयास है मैं मेहनत करूं, काम बढ़िया करूं, तरक्की करूं, मेरा प्रयास है। आगे भगवान आपकी मर्जी, क्योंकि मेरी नहीं चलेगी, आपकी चलेगी। प्रयास में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास हम सभी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, बस दुख शुरू। कोशिश है, ठीक है, कोशिश करके देख लो। तो सच्चा सुख, आनंद, शांति हम चाहते हैं, तो इच्छा और भोग प्राप्ति की व्याकुलता दोनों को त्याग देना होगा।
समस्त कामनाओं का त्याग करके या तो भगवान की उपासना करने से या ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करना है तो सारी कामनाओं का त्याग कर दो, भगवान की उपासना करो, या कोई ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिल जाए तो उनकी सेवा करो, उनकी सेवा में रहो, वहां पर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सद्गुरु की सेवा करने से गुरु महाराज प्रत्यक्ष बोध प्रदान करते हैं। भक्ति मार्ग में निष्काम उपासना करने से भगवान प्रत्यक्ष ज्ञान या दर्शन प्रदान करते हैं। इन दोनों उपासनाओं के सिवा तीसरा मार्ग नहीं है। उपासना दो तरह से होती है, गुरु के पास या भगवान की। कोई भी करो, जो अच्छी लगे वो करो। भगवान की उपासना करनी है, घर में रहकर करो, सारा सेवा कार्य भगवान के लिए करो। भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए खाते हैं, भगवान का घर है। वो दृष्टांत है ना, महात्मा जी आए घर में, माता जी से पूछा, माता जी घर किसका है? बोले देखिए ये जो नीचे का फ्लोर है इसमें रहते तो हम लोग हैं, मैं और मेरे पति, लेकिन है ठाकुर जी का। आइए आपको और दिखाती हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे ले गई। महात्मा जी ने कहा ये किसका है? ठाकुर जी का है, रहता बड़ा लड़का है। सेकंड फ्लोर पे गई, ये किसका है? ठाकुर जी का है, रहता छोटा लड़का है। और ऊपर गए, छत पर मंदिर बना हुआ था। बोले ये किसका है? बोले ये मेरा है, ठाकुर जी मेरे हैं। मंदिर तो ठाकुर जी का है लेकिन ठाकुर जी मेरे हैं। तो सीधी बात है, हम घर में रहते हैं, घर किसका है? भगवान का है। सब कुछ भगवान का है, पर मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। सब कुछ भगवान का है, भगवान का कार्य करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के लिए चलते हैं, भगवान के लिए आते जाते हैं, सब कुछ भगवान का कार्य करते हैं। मैं कुछ नहीं, यही भगवान। सब कुछ भगवान है। करने कराने वाले, सारी सामर्थ्य उनकी, सारी शक्ति उनकी, सारी कृपा उनकी, सब कुछ वे ही हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।